अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिटफाट हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने कल की वीडियो मेरी भी देख ली होगी और काली मैना की भी देख ली होगी। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मुझे बचा लेना। मुझे साइबर क्राइम वाले जो है ना मुझे उठा के ले जाएंगे, केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, चक्की पिसवाएंगे, है ना। तो या मेरा चैनल ये लोग बंद करा देंगे, है ना। गुंडे खानदान से हैं शायद ये लोग, किसी का भी चैनल बंद करा देंगे। अभी इससे पहले भी किसी और एक लेडीज़ का इन लोगों ने चैनल बंद करवा दिया है, स्ट्राइक मार मार के उस बेचारी का ये लोग ने चैनल बंद करा दिया। और बड़ा डर लग रहा है यार। बच्चों पे आती है ना देखो तो सबको डर लगता है। मैंने भी वीडियो बनाई है पर मासूम बच्चों की बात हो रही है, बुड्ढे घोड़ों की बात नहीं हो रही है। मैडम जी, काली में ना जरा कान खोल के, लगता है तुम्हारे कान बड़े गंदे रहते हैं, छी। तो जरा कान खोलो, मैं मासूम बच्चों की बात कर रही हूँ। मासूम बच्चों में और बुड्ढे घोड़ों में ना बहुत फर्क होता है। अगर हम में से किसी ने भी वीडियो बनाई है ना तो हमने बनाई है बड़ों के ऊपर, ना कि तुम्हारे घर के बच्चों को लेके और तुम्हारे बच्चों के लिए। अभी दो दिन पुरानी वीडियो में भी मैंने बात की थी। वो इसके भाई मंगू की बात, जो बच्चे को चूल्हे के पास ये लोग ने खड़ा किया पता, तो उस वक्त भी मैं इनके बच्चे को दुआ दे रही थी और आज भी मैं तो इनके बच्चों के लिए दुआ ही दूंगी इनको कि अल्लाह पाक इनके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। क्योंकि बच्चों की तरफ यार मैं उस लेवल तक, मतलब मैं तो गिर ही नहीं सकती हूँ जितने लेवल पर ये गिर गई। और ये बोली हम भी किसी के बच्चे हैं। आप बिल्कुल किसी की बच्ची हो, पर आप बड़ी हो गई हो, आपके अंदर अक्ल है, आपके अंदर शऊर है बात करने का, कुछ अच्छा बुरा देखने का, अच्छे बुरे को जजमेंट करने का आपके अंदर शऊर है। बच्चों में वो शऊर नहीं होता है। जैसे हमारी मतलब मुस्लिम में कहा जाता है कि बच्चे जन्नत का फूल होते हैं, इसी तरह नॉन मुस्लिम बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना। तो मतलब किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी कास्ट में चले जाओ, वहाँ पे हर जगह बच्चों को मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से पुकारा जाता है। पर तुमने जो अटैक किया ना, तुमने अपना नीचपन दिखाया है, पता है। तुमने अपना बैकग्राउंड बताया है, तुमने अपना खानदान बताया है कि तुम किस खानदान की हो, कैसी हो, तुम्हारी ज़बान क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है, तुमने वो बताई। और बात कर रही हो कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो कि हमारे अलावा किसी और कंटेंट पे व्यूज़ लाकर दिखाओ। तो तुम तो मुझे पहले से देख रही हो, है ना, पहले से देख रही हो। खुद ही ने बोला है ना वीडियो में कि मैं तो इनको अभी से देखना थोड़ी ना शुरू करी हूँ, मैं तो पहले से देख रही हूँ। तो मेरी पहले वाली वीडियोस भी देखी होंगी कि मेरे तो 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख व्यूज आए, 2-2 लाख व्यूज आए हुए मेरी वीडियो पे। लो, तुम्हारे चैलेंज देने से पहले मेरा तो चैलेंज ऑलरेडी पूरा हुआ है। तो कुछ और चैलेंज दो, कुछ और चैलेंज दो ताकि वो एक्सेप्ट करूं, उसमें मज़ा आए मुझे एक्सेप्ट करने पे। वरना वो चैलेंज तो मैंने एक्सेप्ट किया हुआ ही है। वो तो मतलब तकरीबन मेरी आप लोग भी जाके मेरी चैनल खोलेंगे ना तो उस पर सबसे हाईएस्ट मतलब पॉपुलर वीडियो आती है, तो उस पर आप लोग जाके देखें। 1-1.5 साल पहले ही मैं तो इसका इसका चैलेंज जो है मैं काली मैना का पूरा कर चुकी हूँ। और क्या बोलती काली मैना, मुझे बोलती मैं खुद, मेरा रंग थोड़ा साफ है तो मैं इसलिए उसको काली मैना नहीं बोल रही हूँ। मैं तो इनका नाम बिगाड़ना है आज चाहती ही नहीं थी। मैं इनके नाम लेकर ही वीडियो मेरी शुरू की। इनके ऊपर वीडियो जो मैंने बनाई है ना मेरी, आप वो वीडियोस देखिए। मैं इन लोगों का बाकायदा नाम लेकर ही वीडियो बनाती थी। पर इन लोगों ने जब मुझे स्ट्राइकें मारनी शुरू करी और जब चैनल मेरा गिराने की कोशिश करी तो मैंने इनके नाम चेंज करे। मैंने नाजी कहना शुरू कर दिया, मैंने बीनी कहना शुरू कर दिया। और मैंने, हालांकि लोगों ने मुझे बोला भी कमेंट में कि आपने ये नाम गलत लिखा है, तो मैंने उनको बताया भी कि बहन मैंने जानबूझ के ये नाम ऐसा लिखा है, ठीक है। तो मैं इनके नाम लेकर ही वीडियो बना रही थी, पर इनको वो हजम नहीं हुआ। तो असली मिर्ची किसको लगी, किसको लगी? तुमको लगी कि मुझको लगी? किसको लगी वो मिर्ची? बेटा तुमको लगी है मिर्ची। ज़रा चेक करो अपने आप को कि तुमको मिर्ची लगी और बड़ी ज़ोरदार लगी। तुमने किसी मिर्ची का नाम लिया था, वो मिर्ची मुझे नहीं मालूम। बस मुझे हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, मुझे बस इन्हीं मिर्चों के बारे में मालूम। और ये सारी मिर्ची इकट्ठा करके और इनकी चटनी पीस के ना, वो वाली मिर्ची सारी की सारी आपको लग गई है जो कि दिख रही है। और क्या बोल रहे हो, क्या अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम इनकी हद देखना चाहते हैं, अभी हम तो भाई मत देखो, जाओ जाके कंप्लेन करो, जिसको करनी है करो। अगर तुम्हारे बैक अगर मजबूत है, अगर तुम्हारी बैक पे अगर कोई खड़ा हुआ है तुम्हारी इतनी शोर से, तो भाई सोर्स तो फिर कहीं ना कहीं हमारी भी होगी ना, है ना।
अब वो चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या वो कहीं और कंट्री में हो, पर सोच तो हमारी भी होगी। इतने मतलब फोकट में तो हम भी नहीं बैठे हुए, या इतनी तो मतलब हाँ, हमारी भी ज़बान में अल्लाह ने तासीर दी है कि हमें भी 4 लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो तुम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, चैनल उड़वाना है उड़वा दो, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पैसे दे के एक बना बनाया चैनल भी खरीद सकती हूँ, ठीक है ना, और या तो फिर नया चैनल बना के भी खड़ा कर सकती हूँ, ठीक है, वो उसकी फिक्र मत लो। लेकिन बोलूँगी, इससे पहले भी जिन लोगों के लिए वीडियोस बनाई है ना, उनका असली चेहरा, असली फेस पब्लिक के सामने लाकर दिखाया है, विद प्रूफ लाकर मैंने लोगों को उनका असली चेहरा, उनके चेहरे पे जो मुखौटे पहने हुए थे ना, वो मार्क्स जो लगाए हुए थे, वो सारे मार्क्स उनके उतारे हैं, ठीक है ना। तो अभी पर तुमने क्या किया था, तुमने अपना नीचपन दिखाया था बच्चों पर आके, और तुमने बोला हम भी तो बच्चे हैं किसी के, हमें भी तो तकलीफ होगी, हमारे माँ बाप को भी तो तकलीफ होगी। तुम्हारी माँ बाप को अगर इतनी ही तकलीफ थी तो जो ये दुनिया बोल रही है, जो तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हें बोल रहे हैं, जो तुम्हारे 80% सब्सक्राइबर, क्योंकि वो जो 20% तुम्हें बुरा बोलते हैं वो तो मेरे सब्सक्राइबर बन गए ना अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो तुमको जो 80% सब्सक्राइबर बोलते हैं, तो क्यों जवाब नहीं दे रही, क्यों उनको अपनी उंगलियों पे नचा रही हो, क्यों उनको गोलमोल कर रही हो। जब मेरा दिल होगा तो मैं जवाब दूंगी, वरना तो मैं जवाब नहीं दूंगी। तो उनको सीधा सीधा बोल दो, मुझे तो व्यूज चाहिए, जो कि तुम कल की वीडियो में बोल चुकी हो कि मुझे अभी और मेहनत करनी है, अभी मुझे और पैसे कमाने हैं, क्योंकि मुझे दूसरा घर लेना है। अल्लाह पाक तुम्हें और इससे अच्छे से अच्छा घर नवाजे, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत दे, पर अब पब्लिक को उल्लू बना के ना दे। तुम जो बेवकूफ़ लोगों को बना रही हो ना, तो उससे मतलब ऐसे चलता नहीं है फिर। वैसे पैसे का लिया हुआ घर जो है ना मैडम, वो चलता नहीं है। तो थोड़ी सी सोच बदलो। जो इतनी पब्लिक तुम्हें, हज़ारों लोग तुम्हें कमेंट कर रहे हैं, तुम किसी का जवाब दे रही हो अभी 2-4 दिन से, है ना, तो किसी का जवाब, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है वैसे, चाहे कोई गुड कमेंट्स करे या बैड कमेंट्स करे, पर जवाब हमें सबको देना चाहिए, क्योंकि हम अपना कीमती वक्त निकाल के अगर वीडियो बना रहे हैं, तो वो भी अपने कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं। हमें जो भी अच्छा करे कमेंट या बुरा करे, पर वो हमें लिखते हैं, तो हमें उनके अच्छे कमेंट का जो भी जवाब बनता है वो देना चाहिए, और बुरे कमेंट का जो भी जवाब बनता है वो देना चाहिए। और बुरे कमेंट वालों के ऊपर ना ऐसे क्या बोलते हैं, वो पागलों की तरह जो है ना, एकदम चढ़ के नहीं आना चाहिए कि ए जाना ए आना। तुम्हारी लैंग्वेज तो देखो, पहले लैंग्वेज तो देखो। ऐसे मतलब वो सड़कों पे नहीं, क्या भिखारी लोग खड़े हुए होते हैं ना, वो ए माँ 2 रुपये देना, ऐसे करते हैं जो, वो वाली तो तुम्हारी लैंग्वेज है। पहले अपनी लैंग्वेज तो सुधारो। और कल जो तुम दोनों मियाँ बीवी जो बातें कर रहे थे अपने मासूम बच्चों के साथ, चलो छोटा वाला बेटा तुम्हारा तो वो तो बहुत ही छोटा है अभी, है ना, पर दूसरी बच्ची तो तुम्हारी समझदार है, स्कूल गोइंग बच्ची है ना वो, तो उसके सामने तुम कितनी गंदे इशारे और कितनी गंदी बातें कर रहे थे। कमरे में आके कमरा लॉक करके भी कर सकते थे, बच्ची को बाहर बिठा सकते थे, फिर बोलते जो बोलते, है ना। पर तुम्हें मतलब जब अपनी औलाद का ख्याल नहीं है, तो बहन सही बात है कि तुम हमारी औलाद का या किसी और की औलाद का तुम क्या ही ख्याल रखोगी, है ना। तो वो तो चीज़ तुम में है भी नहीं। और दूसरी बात ये कि क्या बोली कि जो बताना होगा बताऊंगी, और कल की बात ले लो, बल्कि हाँ सॉरी, कल की बात लेते हैं। कल इन्होंने बोला जो मेरी बात होगी वो मैं अपने चैनल पे बनाऊंगी, मैं उनका हक नहीं मारूंगी। वो छोटी कव्वी है ना इनकी, एक दूसरी बहन जो है इनकी, काली कव्वी, ठीक है, उसका भी नाम अब आपसे काली कव्वी है। तो वो काली कव्वी जब व्लॉग डालेगी, तो वो काली कव्वी अपने व्लॉग पे काय करेगी। वो मंगू जब अपने वीडियो डालेगा, तो उसकी बेगम और वो छुपकली उसकी बेगम, एक मुझे सब्सक्राइबर ने ये नाम दिया है कि आप इस छुपकली नाम रखो उसका। तो वो छिपकली जो है ना, वो अपने मंगू के साथ बैठ के वो पटर पतर करेगी, ठीक है। अम्मा और वो चंगू जो आजकल दिख नहीं रहा है ना, तो वो अपने चैनल पे करेंगी। ये बेचारी किसी का हक नहीं मारेगी, काली मैना। तो भाई चैनलों पे हक बांटना तुमको भरपूर तरीके से आता है कि मैं किसी का हक ना मारूं, अपने किसी बहन भाई का मैं हक ना मारूं, है। तो जो तुमने अपने शौहर को जोरू का गुलाम, जो तुम्हारा, बल्कि जोरू का गुलाम नहीं है, सॉरी हाँ माजरत, जोरू का गुलाम नहीं, वो तो तुम्हारी पूरी फैमिली का गुलाम जो है, तो वो तो मियाँ मिट्ठू बनेगा ना अभी, वो तो बोलेगा अभी अच्छी अच्छी बोली बोलेगा, क्योंकि अभी बाइक दिलाई है ना,
और अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो वो जी हुजूरी नहीं करेगा तो उसका भी हाल वही होगा जो छोटे दामाद का हुआ है ना। तो उसको तो जी हुजूरी और हाथों पैरों के उंगलियों के इशारे करना गंदे गंदे, तो वो जैसी सोहबत होगी, जिस सोहबत में रहेगा वो उसी में ही वैसी ही बातें करेगा वो, है ना। और दूसरी बात ये कि तुमने भी तो हक की बात कर रही हो, तो तुमने भी तो एक माँ बाप का हक उनसे छुड़ा कर और उनसे क्या बोलते हैं खींच के और ज़बरदस्ती लेकर बैठी हुई हो, यानी कि अपने वो फैमिली गुलाम जो है ना, फैमिली गुलाम है उसका नाम, वो क्या छपड़गंजू जो है वो गंजा टकला साला, क्या नाम है उसका, कुछ और नाम रखा था यार, टकला घोंचू। वो टकला घोंचू जो है पूरी फैमिली का गुलाम है ना। अब उसको जोरू का गुलाम नहीं, क्योंकि जोरू का गुलाम होना भी कोई बुराई नहीं होती कि अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा है, अपनी वाइफ की मदद कर रहा है अगर वो किसी काम में, पर इनका शौहर तो पूरी फैमिली की खिदमत करता है, पूरी फैमिली का गुलाम बना हुआ होता है। आबे जाबे जाबे तो कैसे बात करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को फिर ऐसी ही इज्जत मिलती है। और हाँ एक बात और, तुम्हारा शौहर जो है वो उसने अपना सरनेम अपने ससुर का लगाया हुआ है, ठीक है, ससुर का सरनेम लगाया हुआ है, अपने सगे बाप का नहीं लगाता। तो तुम भी तुम्हारे मतलब अब तो तुम्हारे शौहर का नाम तुम्हारे साथ लगता होगा, वैसे तुम्हारे अब्बू का नाम ही तुम्हारे साथ लगता होगा यकीनन, तो तुम दोनों के वालिद तो फिर एक ही हो गए। सरनेम की ही बात कर रही हूँ, खाली मैं नाम तक की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर तुम दोनों के वालिद तो फिर एक ही नाम के वालिद, ऐसा कैसे हो गया। चलो दो लोग क्या, दो आदमी अलग होते हैं और उनके नाम सेम होते हैं तो वो बात समझ में भी आती है, पर यहाँ तो आदमी भी एक, उसके नाम भी एक, और दोनों के तुम दोनों के नामों पर भी उन्हीं का ही नाम लगता है, तो फिर उस रिश्ते से तो वो तुम्हारा जो फैमिली गुलाम है ना, वो क्या था उसका नाम, फिर भूल गई, टकला घोंचू। टकला घोंचू जो है वो भी तुम्हारे अब्बा का नाम लगा रहा है, तुम भी अपने अब्बा का नाम लगा रहे हो, तो तुम लोग तो बहन भाई हो गए बहन इस रिश्ते से। थोड़ा गौर तो करो। और मैंने जब वीडियो बनानी स्टार्ट करी है तो मैंने क्या बोला कि अपने सब्सक्राइबरों को जवाब नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते, वो बेचारे इतनी देर मतलब 10-10 15-15 मिनट लगा देते हैं, वीडियो भी देख रहे हैं साथ में, धन 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 कॉमेंट भी करे जा रहे हैं, पर ये लोग किसी का जवाब नहीं देते, ठीक है। और दूसरा क्या वो, अच्छा एक और इनके ना कल वाली वीडियो में इनकी जो इन्होंने सेकंड वीडियो बनाई ना, तो उसके अंदर इनको एक किसी ने बोला क्या कहते हैं, आप मेरी हेल्प करेंगी मेरे चैनल के लिए, तुम तो बहुत अच्छी हो ना काली में ना। तो वो बेचारी कोई औरत तुमसे हेल्प मांग रही है, किसी का चैनल प्रमोट कर दो ना, तुम्हारे लाखों 2 लाख है ना, 2 लाख 3 लाख के करीब होने वाले हैं माशाल्लाह। तो तुम्हारे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं, अगर उसमें से 1000 2000 5000 अगर उस बेचारी के पास भी चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हारे आगे से, क्या तो रोटी कम पड़ जाएगी तुमको। या जो घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रही हो व्लॉग बनाकर, और ये वाली बातें अब निकाल कर, ताकि बातों से बातें ज़्यादा बढ़ें और फिर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो डॉलर ज़्यादा आएंगे तो पैसे जमा ज़्यादा होंगे, और जमा ज़्यादा होंगे तो हम एक बड़ा वाला घर खरीदेंगे, है ना। तो तुम्हारी घर जो है ना, मैंने पहले भी बोला था कि तुम्हारा घर जो है वो इसी पर ही चलता है, यूट्यूब पर ही चलता है, इसके अलावा नहीं चलता। तुम्हारे शौहर जॉब ज़रूर करते हैं, पर जितनी उनकी जॉब है, जो उनकी सैलरी होगी, तो उस हिसाब में घर के जो इतने सारे अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं, है ना। तो तुम्हारा घर चलता है, तुम सोचो अपने बारे में और अपने चैनल की हिफाजत करो, तो क्योंकि तुम लोगों का माई बाप और वो सब कुछ जो भी है ना, सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए चैनल ही है, इसके अलावा तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। ना कोई इंसान की अहमियत, ना किसी की इमोशंस की अहमियत, ना किसी की बातों की अहमियत, कुछ नहीं, सिर्फ माई बाप हमारा जो है वो हमारा चैनल है भाई। चैनल की हम तो पूजा भी करेंगे, उसकी इबादत भी करेंगे, उसी अपने ही चैनल को बस उसकी आरती उतारेंगे, बाकी तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हम, है ना। तो अपनी बात करो। और रही बात मिर्ची वाली की और सच बताने वाले की, चलो माना अब्बा नहीं आते, ठीक है ना, होता है भाई, कोई लोग होते हैं कैमरा फेस करना नहीं अच्छा लगता, बार बार वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता, पर जैसे कि तुम लोग, तुम्हारी जो नई भाभी आई है, तुम लोगों ने इतना उस बेचारी को छुपाने की कोशिश करी,
इतनी छुपाने की तुमने उसको कोशिश करी, उसके बावजूद उसकी झलक कहीं ना कहीं देखने को मिल जा रही है ना। ऐसा सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने, खास करके तुम्हारी वीडियो में तुम ही अपने घर वालों की, अपने बहन भाइयों की ना पीठ में अच्छा वाला छुरा घोंप रही हो पूरा, उसमें घी तेल लगा के, और फिर अपने बहन भाइयों की, अपनी अम्मा की कमर में जो है ना वो छुरा भोंक रही हो तुम। ठीक है, सबने छुपाई पर तुमने कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया उसको। तो इतने छुपाने पर जो लड़की को, बहू को, भाभी को अपनी छुपा रहे हो, उसको ना छुपा पाए तो वो भी कहीं ना कहीं दिख गई। तो अब्बा को ऐसे कौन से कोने में एतकाफ में बिठा दिया क्या रमजान आने से पहले तुम लोग ने, जो उनकी तो झलक भी नहीं। चलो भाई, कहीं पर बैठे हुए बंदा खाना खाते हुए दिख जाता है, अखबार पढ़ते हुए दिख जाते हैं, बड़े बूढ़े अक्सर यही होता है कि घरों में अखबार पढ़ रहे हैं या कुछ कुरान पढ़ते हुए कहीं दिख जाए, कहीं पे घर में बैठे हुए नमाज पढ़ते हुए दिख जाए, कोई तस्बीह पढ़ते हुए दिख जाए, मतलब कुछ भी एक्टिविटी करते हुए एक होता है ना झलक, ऐसे आना और जाना। पर ऐसी झलक इनके अब्बा की किसी को नहीं दिख रही। तो इतना ही तुम्हारे अंदर दम है और तुम इतनी बड़ी अपने आप को शेरनी समझ रही हो, तो ज़रा बताओ ना अब्बा कहाँ हैं, अब्बा किसके साथ हैं, बताओ ना, क्यों नहीं बता रही, बताओ ना, बताओ बताओ। नहीं बताओगी, कोई बात नहीं, वक्त आने पे हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, अभी तक वीडियो देख रही हो, अब जाओ, अल्लाह हाफिज़ बोल रही हूँ, ओके। जाइए अब अपनी तशरीफ़ का टोकरा लेकर, अब आप जा सकती हैं। आज के लिए आपके लिए बस इतना ही काफ़ी था। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको और डोज मिलती रहेगी और फिर पता लग जाएगा यार मिर्ची किसको लगी है। तो जी जो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके तो लास्ट में जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।